अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर नंबर 4 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे जो कि और उसकी प्रैक्टिस जोन सॉल्व करेंगे जो कि पेज नंबर 68 67 पे 68 69 पे मौजूद है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इसमें जो रूल बताए गए हैं वो क्या हैं। 2 सबसे पहले 2 के लिए जो रूल दिया गया है वो क्या है, द लास्ट डिजिट मस्ट बी इवन। कि जो भी डिजिट्स गिवन हो, पूरे वैल्यू कोई भी गिवन हो, लेकिन उसका सबसे एंड वैल्यू अगर इवन होगी तो वो 2 पे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल्स में देखिए 34 250 768 मीन्स जिन वैल्यूज़ के एंड पे 0 2 4 6 8 आ रहा होगा वो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट है 4 द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 4। कि ऐसा नंबर जो कि ऐसे लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, 2 डिजिट्स जो कि 4 के मल्टीपल्स हों। जैसे अब इस वैल्यू में जो बन रहा है वो 28 है। 4 के टेबल पे 28 आता है, जी बिल्कुल आता है। ठीक है, तो इसलिए ये मल्टीपल है 4 का। इसी तरीके से 584 में देखें 84 जो है वो 4 का मल्टीपल है, तो ये भी इसका इस पे डिविजिबल है। उसके बाद 60 भी 4 के टेबल पे आता है, इसलिए ये तमाम की तमाम जो वैल्यूज़ हैं ये 4 पे डिवाइड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आप हमारे पास 5 द लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5। जो भी वैल्यूज़ गिवन हो उनका लास्ट डिजिट 0 या 5 होगा तो वो सारी वैल्यूज़ 5 पे डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल है। 10th के रूल में उसका क्या है, द लास्ट डिजिट मस्ट बी 0। लास्ट डिजिट हमेशा 0 होगा तो वो वैल्यू 10 पे डिवाइड हो जाएगी, अदरवाइज़ वो 10 पे डिवाइड नहीं होगी। उसके बाद है 25 के लिए द लास्ट डिजिट मस्ट बी ज़ीरोज़ 25 50 एंड 75। कि आपने देखने हैं कि आखिर में जो दो डिजिट हैं वो 25 हो, 50 हो, 75 हो या 00 हो। ठीक है, तो वो तमाम वैल्यूज़ 25 पे डिवाइड हो जाती हैं। 100 के लिए लास्ट 2 वैल्यूज़ मस्ट बी 0, लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी 0। आखिर में 2 0 होंगे तो तब वो डिवाइड हो सकती हैं, अदरवाइज़ वो 100 पे डिवाइड नहीं होंगी। ये आपका टेबल है, इसको अपने माइंड में रखिएगा और इनको देखते हुए हम अपनी प्रैक्टिस जोन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्कल नंबर दैट आर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 4। अब हमें सिर्फ 2 का नहीं बोला, ऐसे डिजिट्स बोले हैं जो 2 और 4 दोनों में डिवाइड हों। ठीक है, तो इसलिए हम 4 का दोबारा से देख लेते हैं। बाय द लास्ट 2 डिजिट्स मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, कि लास्ट 2 डिजिट्स जो है वो 4 के मल्टीपल होने चाहिए। जैसे अभी 36 है तो ये 4 का मल्टीपल है, इसलिए इसको हम सर्कल कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 85 अगर देखा जाए तो ये मल्टीपल नहीं है। 24 4 का मल्टीपल है, 4 के टेबल पे 24 आता है। इट्स मीन कि ये 2 पे भी आता है, हम इसको भी सर्कल कर लेंगे। फिर उसके बाद 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, 2 ज़ीरोज़ में भी 4 पे 4 डिवाइड हो सकता है, इसलिए ये भी 4 पे डिविजिबल है। उसके बाद 29 डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो हम 136 6 8 24 एंड 700 ऐसी वैल्यूज़ हैं जो 2 और 4 दोनों पर डिवाइड होती हैं। उसके बाद सेकेंड पार्ट है, सर्कल द नंबर दैट आर डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 25।
जो कि 5 और 25 पे जाती हैं। तो हम ऑब्वियसली 25 पे चेक करेंगे तो वो 5 पे भी वो वैल्यू आती होगी। तो हमने कहा कि एंड पे से हमें ये नहीं कहा ना कि कोई एक वैल्यू जो दोनों आती हो। अब 140 तो 5 के टेबल पे आ जाएगा, लेकिन 25 जो है वो इस पर नहीं आएगा, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। 25 के लिए हमने क्या रूल पढ़ा, 2 ज़ीरो हो, एंड पे 25 हो, 50 हो या 75 हो। अब इसके एंड पे 75 है, ये भी डिविजिबल है, इसलिए 5 पे भी डिविजिबल है। 500 भी दोनों पे डिविजिबल है, 425 भी दोनों पे डिविजिबल है, 672 नहीं है, एंड 835 भी डिविजिबल नहीं है। उसके बाद सर्कल द नंबर दैट आर डिविजिबल बाय बोथ 10 एंड 100। 10 और 100 दोनों पे डिवाइड हों। तो अब 10 के लिए तो सिंगल ज़ीरो भी एनफ है, लेकिन हमने दोनों के लिए तो इसलिए हम फिर 100 का चेक करेंगे कि ऐसे कौन से वैल्यूज़ हैं जो 100 पे डिवाइड। इनमें 600 एंड 8200 ये दोनों 100 पे डिविजिबल हैं, तो ऑब्वियसली फिर ये 10 पे भी डिवाइड हो सकती हैं। बाकी हम इनको क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक द बॉक्सेस नेक्स्ट टू द करेक्ट सेंटेंस। 442 इज़ डिविजिबल बाई 2 एंड डिजिट देखें 2 आ रहा है, इसलिए ये ट्रू है। बी पार्ट है, 234 इज़ डिविजिबल बाई 2 एंड 4। अब दोनों का हमने देखना है, 2 और 4 पे डिविजिबल हैं, 2 पे तो है डिविजिबल, जबकि 4 के टेबल पे 34 नहीं आता, इसलिए ये डिविजिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्रॉस लग जाएगा। फिर उसके बाद 790 इज़ डिविजिबल बाय 5 एंड 10। तो 5 के भी रूल्स में क्या बोला है, एंड पे 0 आए तो 790 उस पर आ जाता है, और 10 के लिए भी इसके एंड पे 0 आए तो ये दोनों इसमें डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए ये भी ट्रू है। 558 इज़ डिविजिबल बाय 5 के लिए हमने क्या रूल पढ़ा कि जिन वैल्यूज़ के एंड पे 0 या 5 आए, जबकि इसमें क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, इसलिए ये 5 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसलिए ये फॉल्स है। 655 इज़ डिविजिबल बाय 5 एंड 25, दोनों का बोला है। 655 5 पे डिवाइड हो सकता है, जबकि 55 पे 25 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है। 825 इज़ डिविजिबल बाय 25 के रूल में एंड पे 25 आना चाहिए, तो ये इस पे डिवाइड हो जाता है, इसलिए इसका आंसर ट्रू है। ये तो था लेक्चर। आगे आपने क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखना है। 3 में भी इन्हीं रूल्स को फॉलो किया गया है। इसको कंप्लीट कीजिए और मुझे शेयर कीजिए। थैंक यू।